इतिहासक स्थान हाजर नाजर पातशाह धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रतख रूप में दर्शन प्राप्त करदियां इतिहासक स्थान ते जुड़ मिल बैठते हैं। सतसंगत प्राप्त हो रही है। सतसंगत दीयां इन्हां घड़ियां अंदर पंज बाणियां दे नितनेम रोजाना दे नेम मुताबक आसा की वार दे कीर्तन बड़ी भावना नाल आप संगत ने सरवण कीते हन। मिलिया होया वक्त सफला बनाइए शब्द दी विचार धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी इस अष्टपदी दे अंदर मलार राग दे वचन जिन्हां विचों पहले चार बंद सांझे कीते हन। अष्टपदी दे 10 पदे हन। रहिंदी विचार मन हिरदे विच वसाइए व्याख्या करिए गुरबाणी दी, फिर इस दे भाव अर्थ समझिए। सच्चे पातशाह दातार पिता ने साडे सारियां ते मेहरामत बख्शिश वरताई है कि प्रभु जी दे मिलाप वास्ते ये गुरबाणी अकाल पुरख दे घर दा एड्रैस है, वाहिगुरु दे घर दा पता है। सतगुरु जी साडे ते त्रुठे हन, उन्हां ने मंजिल प्राप्त कीती है ते सानू भी मंजिल बख्शिश कीती। दो गल्लां हुंदियां ने, एक मनुख राह भुल जाए वो भी भटक जांदा है, मंजिल भुल जाए वो भी भटक जांदा है। सतगुरु ने गुरबाणी दे राही सानू रस्ता भी दिता है ते सानू मंजिल भी प्रदान कीती है कि हर एक जीव आत्मा ने परमात्मा दे घर तक पहुँचना है। वाहिगुरु दे चरण कमलों विच थां प्राप्त करनी है। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जिन्हां ने चरनां दा आनंद मान लिया, जो मंजिले मकसूद होए, जिन्हां ने उस मुकाम ते टिकना कीता बैठना कीता, सहज पा लिया। सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आवण जान। ठाकुर मैं दास दास मैं सोए वो लीन हो गए, तू तू करदे तू विच लीन हो गए। आओ लड़ीवार शब्द दी विचार अंदर पंजवां बंद आरंभ करते हाँ। सारियां संगतां असीस बख्शो, मन एकाग्र करिए, उचारण करके आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब सच्चे पातशाह ने वचन कीते हन, लोचन तार ललता बिल लाती, दर्शन प्यास रजाई। प्रै बिन शिंगार करी तेता तन तापै, कापर अंग ना सुहाई। महाराज जी इन्हां नेत्रां तो विचार आरंभ कर रहे ने। लोचन तार, लोचन भाव अखां, तार तो भाव है लगातार देखना। लोचन तार ललता बिल लाती, ललता भाव लालसा, बिल लाती तो भाव है जी बिलकदा है, चाहत पैदा करदा है, उसे नूं वार 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 चेते करदा है। जिवें पपीहा प्रियो 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 करदा है, गुरबाणी विच ये दर्ज कीता बबीहा प्रियो प्रियो करे।
जल निध प्रेम प्यार, गुर मिलै शीतल जल पाया, सब चूकै भूख प्यास। वार वार बबीहा बोलदा, कदे थकदा नहीं। इसे प्रकार प्यारे प्रीतम नूं चेते करन वाले वार वार हर के गुण गाओ। वार वार गुण गाउंदे ने, लगातार उस प्यारे नूं याद करते ने, कदे थकदे नहीं, कदे उपराम नहीं हुंदे। लोचन तार ललता बिल लाती, दर्शन प्यास रजाई। पातशाह बचन कर रहे ने, प्यास दर्शनां दी है। लोचन अखां दी तार लगी, एक टक लगातार देखना। मैं प्यारे नूं लगातार देख रहा, किहड़े समय कदों वो आके दीदार बख्शेगा। प्रिय बिन शिंगार करी तेता तन तापै, प्यारा मिलिया नहीं। प्यारे वास्ते मैं शिंगार कीते ने, तैयारी कीती हुई है। तेता तन तापै, शरीर होर तप रहा। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरों, बावल होई सो शो लोरों। प्यारे दे मिलाप तो बिना मैं बावरी होई फिरदी हां। भज दौड़ हो गई है, चाहत होर वध गई है। प्रिया बिन शिंगार करी तेता तन तापै, कापर अंग ना सुहाई। कापर भाव कपड़े, इन्हां अंगां नूं चंगे नहीं लगदे, सुहावणे नहीं लगदे, शिंगार चंगा नहीं लगदा। जिवें ये वाक गुरु नानक बाबे दा ते गुरु सवारिओ धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भी वचन कीते ने। 16 किए शिंगार के अंजन पाजया। जीव इस्त्री ने 16 शिंगार कर ले। नेत्रां नूं सजा लिया, अंजन पा लिया, सुरमा पा लिया। जिवें अज दी ये व्याख्या पंजवें बंद दी लोचन तो शुरू हुई है, नेत्रां तो शुरू हुई है। लोचन नेत्रां विच, नेत्रां नूं भी सजा लिया सुरमे दे नाल। ते पातशाह कहंदे ने मैं सारी तैयारी कर लई। जे तां प्यारा घर विच आ गया तां मैनूं सब कुछ मिल गया। जे प्यारा घर विच नहीं आया ते कीता शिंगार व्यर्थ चला गया। 16 किए शिंगार, ये वचन इथों आरंभ हुंदा है बंद। सखी काजल हार तंबोल सभे किश साजिया, 16 किए शिंगार के अंजन पाजिया। जे घर आवे कंत तां सब किश पाइए, हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाइए। जे कंत मिलिया ते शिंगार सफल है, नहीं तो फिर ये शिंगार व्यर्थ चला जाएगा। गुरु सवारिओ सुहागण दा है शिंगार, सिख कोल ने 5 ककार। सुहागण कोल है शिंगार, सिख कोल ने 5 ककार। 5 ककार भी तो एक शिंगार है। 5 ककार शिंगार ने। ये 5 ककार उदों ही सफले ने जदों इसने समय सिर जाग के नितनेम कीता, समय सिर जाग के इशनान कीता, समय सिर अपनी किरत कीती, समय सिर अपने शरीर की संभाल कीती। सारे काम जे समय सिर कीते ते जे समा लंघ जाए फिर मनुख पछताउंदा है। साडे कोल सब तो वड्डी दात किहड़ी है? ये मिलिया होया समा। समा किहड़ा? मनुखा जीवन दा। समा तो पशु पंछियां जीव जनता नूं मिलिया,
जीवां जनता नूं भी समा तां मिलिया है, पर वो अपने समय नूं आप समझ नहीं सकते, उस समय दे विच उस समय की संभाल नहीं कर सकते। इस शब्द अंदर ये प्रमाण आया, नेत्र चाहुंदे ने प्यारे दा दीदार, प्यारे प्रीतम दा दीदार चाहुंदे ने ये नेत्र। एक परिवारक गुरदेव पिता ने प्रमाण दिता है, घर गृहस्थ है, घर गृहस्थ दे अंदर पति है, पत्नी है, उसकी सस है, उसका सहुरा है। रोजाना ऐसा कहन लगे उस वेड़े विच हुंदा है, सस अते नूह इकट्ठियां घर विच रह जांदियां ने, पति भी काम ते किरत करन लई चले जांदा है, ते इसे प्रकार सहुरा भी काम करन लई चला जांदा है। घर विच ये दोवें रह जांदियां ने। जिवें आ शरीर है, काया है, काया विच जां आपां रहिंदे आ ते जां अपने रहिंदे ने। असीं अपणिआं नूं ही जाणदे आ ना, आपां बेगानिआं नूं तां नहीं जाणदे। अपनिਆਂ ਦਾ ਹੁਣੇ कोई एड्रैस पुछ लवे तो आपां हुणे दे देंगे। जिवें कोई अपना ते अपना रहिंदा भावें दूर ही होवे, पर उसका एड्रैस पता आपां नूं पता हुंदा है। हाँ, किसे हुण होर दा पुछे कोई, आपां कहंदे भी पता नहीं, जानदा नहीं, तुहानूं नहीं जानदा नहीं। ध्यान देना, इसे प्रकार शरीर विच मनुख है, अपने आप विच रहिंदा है, ते एक ये अपने परिवारां नाल रहिंदा है, अपने परिवारां नाल रहिंदा है। परिवार विच रहना इसलिए सौखा है, सुहावना है, चंगा लगदा है। गुरु साहिबाना ने भी परिवारक जीवन बतीत करके दिखाया। उस परिवारक जीवन दे विच मुश्किल तां हो सकती है, पर उस मुश्किल नूं सामना करदियां करदियां दूर कर लेना। दास बेनती कर रहा है, एक असीं हाँ, एक साडे परिवार हन। इदां ही एक इन्हां परिवारां ते साडे दौरान माया है। हुण माया की है? माया की करदी है? माया जोड़ भी सकती है, माया तोड़ भी सकती है। किसी परिवार ने उधार मंग लिया, आपां दे दिता, आपां नूं हुण वापस नहीं मिल रहा, माया ने तोड़ दिता। झगड़ा हो गया, माया ने तोड़ दिता। पर हाँ, वही माया समय सिर दिती गई, वापस दिती गई, लैण देण हो गया, तो फिर सांझ बनी रही। फिर आपां कहने आ भी इहदे नाल साडा बहुत लैण देण है। जिहड़ा मनुख, जिहड़ा परिवार उधार लैंदा, उधार वापस चुकता कर दिंदा, फिर कहने इहदे नाल साडा बहुत लैण देण है, बई ये सानूं प्यारा लगदा है। महाराज कहन लगे, इदां रब नाल तेरा लैण देण है, परमेश्वर नाल तेरा लैण देण है। बचन कीता महाराज ने, कहन लगे, सास बुरी घर वास ना देवै, फिर स्यों मिलन ना दे बुरी। गुरदेव कहंदे, सास बुरी घर वास ना देवै। ਇਹਦਾ मतलब होया, जे सतगुरु सस नूं बुरा कहण, फिर तां इस्त्री नूं बुरा कह दिता। नहीं नहीं, इत्थे अखरी अर्थ सस ने, परिवार, पर इहदा भाव अर्थ माया है। ध्यान जरूर देना। सास बुरी घर वास ना देवे। गुरदेव कहंदे माया बुरी है, सानू अपने आप नूं अपने घर विच नहीं टिकण दिंदी। की करिए? ये बंदगी वालियां नूं नहीं टिकण दिंदी, ये धर्मी मनुखां नूं नहीं टिकण दिंदी, ये सेवा करन वालियां नूं नहीं टिकण दिंदी।
क्योंकि सास बुरी घर वास ना देवै। माया कहते इन्नी बुरी हो गई है। माया का भाव की है? लोभ बुरा है, लालच बुरा है, वासनावां बुरियां ने, इसका मोह बुरा है, ये अपनत पैदा करती है, ये जीवां नूं जीवां नालों तोड़ दिंदी है। ते गुरु सवारियो, सतगुरु दातार पिता गुरदेव जी उदाहरण परिवारक लैंदे ने। परिवारक उदाहरण की लैंदे ने? एक घर विच सस ते नूंह इकट्ठियां ने। हुण गुरदेव पिता समझाउंदे ने गुरदेव गुरु नानक बाबा बचन ने अमृतमई। उतंगी पयोहरी गहरी गंभीरी, ससुड़ सैया किव करी, निवण ना जाए थनी। गुरदेव समझाउंदे ने, एक सखी दूजी सखी नूं समझाउंदी है, तैनूं अपनी सस दे अगे झुकना चाहिए। वो कहंदी मैं क्यों झुकां, मैनूं आ गल आखी, मेरे कोलों आ कुछ ले लिया, मेरे गहने कब्जा कर ले, मेरे नाल मिठा नहीं बोलदी, मेरे पति नूं पासे लिजा के पता नहीं किन्नियां को गल्लां सुना दिंदी है, मैनूं मिलने नहीं दिंदी। सास बुरी घर वास ना देवै, पिर स्यों मिल ना दे बुरी। आखन लगी नूं भी मैनूं मिलने नहीं दिंदी मेरे पति नूं, ते जे मिलदा ते उस मिलन दे दौरान विच आके आप बह जांदी। जिवें आ जीव आत्मा जदों बाणी पढ़ते हैं, आपां आनंद माणदे हां ते परमात्मा नाल गलबात हुंदी है, पर गलबात दे दौरान विचकार माया आके बह जाती है। विचकार माया किवें आके बह जाती है? पाठ करदियां करदियां ख्याल आउंदा है घर विच आ काम करन वाला अजे पेंडिंग पिया, अजे दुकान ते भी जाना सी, अजे आ भी काम करना है, आ भी काम, ये की है? ये माया का ही एक रूप है। करदा पाठ पिया, करदा नितनेम पिया, ध्यान आ रहा है, छेती छेती चाह बना के भी परिवार नूं देनी है, बच्चों नूं जगाउणा भी है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, बच्चों नूं तैयार भी करना है, कर नितनेम रही है बीबा, ध्यान सारा कम्मां विच है। इहनूं क्या है? माया। इहनूं क्या है? सास बुरी घर वास ना देवै। मैनूं अपने घर विच ही नहीं टिकण दिंदी, ये माया घर विच नहीं टिकण दिंदी। नूंह ते सस दा प्यार होना चाहिए, प्यार हुंदा पर कित्थे? जिथे सस ने कहा ये मेरी नूंह नहीं है, ये मेरी धी है, ये मेरी धी है, उत्थे प्यार हुंदा है, मावां धीआं वाला प्यार। जिवें अपनी धी तो मां कुछ भी नहीं छुपाउंदी, सारियां गल्लां बयान कर दिंदी है, इदां अपनी नूंह तो भी कुछ नहीं छुपाउंदी। इत्थों तक वो कहंदी है, अज मैं सस हां, कल नूं तू भी सस बनना है। वेख धीए, नूंह नूं समझाउंदी है, वेख धीए, अज जिवें मैं सस हां, इदां कल नूं तू भी सस बनेगी। अज मैं तेरे नाल चंगा व्यवहार करदी हां, कल नूं तू अपनी नूंह नाल चंगा व्यवहार करें। यह है गुरमत। गुरदेव पिता तां इस्त्री नूं बराबर लिया के बिठाउंदे ने ना, सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान। एक इतिहास का पक्ष ले लईए, बहुत प्यारा है, तवज्जो बख्शना। जिस दिन मसंदा ने दरवाजे बंद किए गुरु तेग बहादुर साहब वास्ते श्री अमृतसर साहब दे, गुरदेव पिता का आउणा सुन के अमृतसर साहब वल्ले पिंड दियां संगतां आईयां, संगतां विच माइयां बीबियां भी आईयां। उन्हां माइयां बीबियां ने जदों देखिया गुरदेव पिता सतगुरु नूं उन्हां ने प्रवेश नहीं करन दिता, मसंद लुक गए, छुप गए।
दरवाजियां ओले लोक गए, बरांडियां विच लोक गए, दूर दराडे चले गए जिंदे ला के। महाराज ने कहा, महाराज सच्चे पातशाह समझते सन, ये भी कहते एक माया वरत रही है, ये जिंदे मैं तोड़ांगा नहीं, ये जिंदे लगे रहन। इन्हां ने नूं ये चाहिदा कि ये घर साडा, ये हरमंदर साहिब साडा। बचन कहा इतिहास विच लिखिया, नै मसंद तुम अंबर सरिए, तृष्णा अगन ते अंतर सड़िए। माया की तृष्णा ने गुरु तो दूर कर दिता, गुरु का दीदार ही नहीं मसंदा नूं होया। ते गुरु सवारियो परकर्मा विच गुरु तेग बहादुर साहब बैठे ने, वल्ले पिंड दियां संगतां आईयां। महाराज ने पूछया, तुसी भेटा अर्पण कर रहे हो, तुसी सिੱਖੀ दान मांग रहे हो, नाम दान मांग रहे हो, कित्थों आए हो? कहन लगे जी वल्ले पिंड तो। गुरुदेव ने वर दिता, वल्ला गुरु का गल्ला। कहन लगे ये नगर गुरु का खजाना बनिया रहेगा। शायद तुहानूं पता होवे, अज भी हरमंदर साहिब अमृतसर साहिब दे लंगर वास्ते वल्ले पिंड दियां संगतां सतसंगत 50 बोरियां कणक भेजदे ने वल्ले पिंड दे, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब दा वार होया। बाकी इलाकियां विच इन्ना झाड़ नहीं हुंदा जिन्ना उत्थे हुंदा है। ते गुरु सवारियो ध्यान देना, जदों माइयां ने गुरु तेग बहादुर साहब की सेवा की, लंगर पानी ले आए, जल छकाया, अणथक सेवा की, भावना प्रगट की, ते महाराज ने वचन किया, माइयां रब रजाइयां। महाराज कहन लगे सेवा भाव नूं आईयां। भाई ये तो सेवा की भावना लैके बीबियां आ गईयां ने, मान दिता माइयां रब रजाइयां। जे गुरु नानक साहब कहंदे सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान, उस मां नूं बुरा ना कहिए जिसने फिलासफरां नूं जन्म दिता, जिसने भगतां नूं जन्म दिता, जिसने सूरमियां नूं जन्म दिता, जिसने दानियां नूं जन्म दिता, जिसने मां ने जननी ने एडा औखा वक्त लंघा के चंद्रमा वर्गे सोहने सुंदर लाल नूं जन्म दिता। आप मुश्किल विच, आप पीड़ा विच, पर जन्म दे रही है राजे महाराजियां नूं। गुरु सवारियो ये देन है मां दी। जिहड़ी बेनती कर रहा सां, गुरु नानक बाबा ये प्रमाण देंदे। किहड़ा प्रमाण देंदे? घर एक है ते सस दे अगे नौं झुकदी नहीं। नौं नूं समझा रहे ने, ये भारे शरीर दा, ये गोरे शरीर दा माण ना कर, इस काया दा जवानी दा माण ना कर, तैनूं झुकना पैना। क्यों? कल नूं तूं भी बुढ़े होना, कल नूं तेरे भी मूँह ते झुरड़ियां पैणियां ने, कल नूं तूं भी कमजोर हो के डंडा पकड़ के तुरना। गुरु बाबा बोले, ओ तंगी पयो हरी गहरी गंभीरी, ससुड़ सैया किव करी, निवण ना जाए थणी। तेरे कोलों निव्या नहीं जाता। फिर सखी समझाउंदी है, कहती निवना पेगा। क्यों? क्योंकि गच जे लगा गिड़बड़ी सखीए तौल हरी। वड्डे वड्डे महल चूने दे उसारी कीते हुए डिगे ने, मिट जाते ने। सखीए तौल हरी से भी ढैंदे डिठ मैं, ऐ सखीए उन्होंने डिगदियां देखिया मैं। से भी ढैंदे डिठ मैं, मोंद ना गर्भ थानी। अपने शरीर का माण ना कर, अज पैरों विच झुक जा सस दे, जे कुछ लैना ही। सेवा कर ले सस दी, मां समझ के सेवा कर ले वड्डियां दी। वड्डियां दा आदर कर, तेरा आदर आपे होएगा। वड्डियां दा सत्कार कर, तेरा सत्कार आपे होएगा।
अज आपां कहंदे नहीं सिखां नूं, ऐ सिखो गुरबाणी दा सत्कार करो, तुहाडा पूरे समाज विच देश विच आपे सत्कार होएगा। जदों तुसीं गुरबाणी दा सत्कार नहीं करदे फिर तुहाडा भी सत्कार नहीं हुंदा। सिख सिੱਖੀ नाल जुड़िया ते सिੱਖੀ दा सबक गुरबाणी है। फिर तिन्ने शब्द कह दियां, सिख है, सिੱਖੀ है ते सत संगत सिख दे पास गुरबाणी है। महाराज एडा वड्डा हुक्म करके गए ने, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अज दा जिहड़ा प्यारा ये वाक आया है कि मैं पति नूं मिलना है, पति नाल दुख सुख साझा करना है, पर मिलन नहीं देंदी सस, मिलन नहीं देंदी माया। जिस माया नूं कहा गुरदेव पिता ने, सरपणी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। ये तो सरपणी बनी पई है, क्योंकि माया होई नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। जेड़ा इहदी सेवा करदा उसे नूं ये खांदी है। हैरानगी दी गल है ना। गुरदेव पिता अज समझाउंदे, लोचन तार ललता बिल लाती, दर्शन प्यास रजाई, प्रिया बिन शिंगार करी तेता, तन तापे कापर अंग ना सुहाई, अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सकों, बिन मिले नींद ना पाई। प्यारे तो बिना गुरदेव कहंदे नहीं मिलिया जा सकता, रिहा नहीं जा सकता। ध्यान रहे माया का प्रभाव की है, ये है लोभ लालच, इत्थे है जीव की इच्छा। पर याद रहे जिथे है प्रेम उथे है बेगानापन खत्म हो जाता है। प्रेम विच हुंदा है ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, सारे ही मेरे ने। प्रेम जदों होवे, जदों लोभ लालच तृष्णा होवे, फिर मनुख अपना ढूंढण लग जाता है, अपना लभण लग जाता है कि मेरा कौन है। गुरदेव पिता कहंदे सारे ही तेरे ने, पर कदों जदों तू प्रेम कीता अपने आप नूं, जदों तू अपने आप नूं प्रेम कीता फिर तैनूं सारे प्रेम करन लग जाण, क्योंकि तेरे अपने आप विच अपना प्रीतम है, रब है। तू पहला अपने आप नूं मिल। मनुख की करदा, सारियां नूं मिलदा रहिंदा, जे नहीं मिलदा ते अपने आप नूं नहीं मिलदा। इसे प्रकार सतसंगत सस नूंह नूं समझाउंदी रहिंदी है, नूंह सस नूं समझाउंदी रहिंदी है, पर विचकार समझाउणी जिहड़ी गल सी वो फिर नहीं समझ आउंदी। किवें? इतिहास विच आया ना, लखनौर दी ये साखी है, प्रसंग है। लखनौर विच जदों गुरु तेग बहादुर साहब पहुँचे, ये भी बेनती करदे हां, गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली 2 वार गए। पहला गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली उदों गए जदों गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह असाम, ढाका, बंगाल इत्यादि इलाकों विच गुर उपदेश दृढ़ कराउंदे रहे। फिर दिल्ली तो होके आनंदपुर साहब पहुँचे, जदों पुत्र मिलाप होया बाला प्रीतम के रूप अंदर, गुरु गोबिंद राय जी का मिलाप होया। सतसंगत गुरदेव गुरु तेग बहादुर साहब जदों गए सन ना उत्थे दिल्ली, आप सुनिया सी कि किहड़े किहड़े मंदिर इन्हां ने ढाए ने ते किवें जुल्म ढाया जा रहा है, किवें धर्म निष्ठो नमूद किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब फिर वो सारी घटना आप अखीं देख के आए। जिहड़ी बेनती करन लगा सां, लखनौर टिके, जग्यासू आया, कहंदे मैं सतगुरु जी रब नूं मिलना है। महाराज ने पूछया
ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਵਾਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਥਿਆ ਵਾਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗਾ? ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰ ਤਨ ਤੇ ਪਰ ਧਨ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਕਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਹੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਵਨ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਿਕ ਜਾ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਨੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੱਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੇ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰ ਤਨ ਤੇ ਪਰ ਧਨ ਤੱਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੋਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਣਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਹੱਥੀਂ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਕਰਕੇ
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਕੁੰਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਟੈਪ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਆਪ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਪੋਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਛਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਉ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹਉ ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ